तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक्सनेस का आईडी है या अकाउंट है, ठीक है। और मुझे नहीं पता है कि मेरा जो स्ट्रेटजी है कितना वर्क करता है, तो इसके लिए मैं डेमो अकाउंट यूज़ करूँगा, ठीक है। और डेमो अकाउंट यूज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सनेस ही यूज़ करेंगे, आप चाहे तो बिंग एक्स डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डेमो के लिए। बट एक्सनेस में क्यों यूज़ करता हूँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका ट्रेडिंग जो ब्रोकरेज है ना वो काफ़ी कम है, इसलिए मैं एक्सनेस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ और ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। मैं मतलब इस एक्सनेस का कोई मतलब प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ या मुझे कोई प्रमोशन नहीं देने वाला है। मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि एक्सनेस का जो यूआई है ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इजी है। मैं अभी आपको इसका मतलब दिखाऊंगा यूआई, मतलब यूज़र इंटरफेस कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। जैसे कि अभी अभी हम लोग क्या किए थे कि $100 का अभी हमने एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा ना स्क्रीन बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैं ट्रेड पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि आप MT5 में करना चाहते हैं ट्रेड की एक्सनेस का जो टर्मिनल है वहाँ पे। MT5 का मतलब हो गया कि जो हमसे पूछ रहा था ना कि MT4 MT5, उसके लिए अगर MT5 है तो इसके लिए हमको डाउनलोड करके इसका प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर हम एक्सनेस का टर्मिनल यूज़ करते हैं तो सीधे ब्राउज़र में खुलेगा और वहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सनेस के टर्मिनल को यूज़ करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो सीधा एक नया टैब खुलेगा और नए टैब में, ठीक है, इसकी आईडी लॉगिन होगी और इसका चार्ट ऐसे होगा, ठीक है। तो मैं अपने इस चार्ट को ब्लैक ही रखूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है यूज़ करने के लिए। और मुझे जो भी सेटिंग करना होगा लाइक डेट EMA डालना हो, ठीक है, या MACD डालना हो या अदर किसी प्रकार का मुझको इंडिकेटर यूज़ करना होगा, तो मैं यहाँ से अपने इंडिकेटर टाइम में जाके उसको चेंज कर लूँगा, कैंडल टाइप चूज कर लूँगा। और मेरे में पहले से एक मिनट से लेके जितने मतलब टाइम फ्रेम है उन सबका मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, ताकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके मैं मार्केट की सिचुएशन को देख पाऊँ कि हाँ कहाँ पे कौन सा मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैं कोई भी मोडिफिकेशन करता हूँ तो यहाँ पे पूछता है सेव करने के लिए, तो आप चाहे तो यहाँ पे किसी नाम से सेव कर सकते हैं एज ए टेम्पलेट, ताकि आपको बार बार सेटिंग नहीं करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे ये खुद का दिखा रहा है कि हाँ मार्केट अप साइड में है, ये खुद का दिखा रहा है, मतलब इसका खुद का एनालाइज है। यहाँ पे बाई के लिए है, यहाँ पे सेल के लिए है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेल के लिए तो देखिए कितना ईजी हो गया। आगे यहाँ बाई करेंगे तो बाई करने के लिए यहाँ पे आपसे पूछेगा, यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ये कि मार्केट पे लेना चाहते हैं, मार्केट ऑर्डर पे, कि कोई पेंडिंग ऑर्डर डालना चाहते हैं। अगर आपको मार्केट और पेंडिंग ऑर्डर नहीं पता है तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। और फिर यहाँ पूछेगा वॉल्यूम कितना चाहते हैं, मतलब आप एक लॉट चाहते हैं बाई करना कि उससे कम। इंडियन मार्केट में ये होता है ना कि आप मिनिमम एक लॉट से बाई करेंगे, इससे कम कर ही नहीं सकते। जबकि फॉरेक्स में, क्रिप्टो में ऐसा रहता है कि आप मतलब एक लॉट से कम भी बाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका 0.01, मतलब ये मतलब एक लॉट भी नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी आप डाल सकते हैं और स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप बाई और सेल का प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बगल में ये भी दिख जाएगा कि अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हैं, $100 से ट्रेड कर रहे हैं, कितना पॉइंट 0.01 का सबसे छोटा लॉट है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, फॉरेक्स में और क्रिप्टो में इससे कम नहीं हो सकता। इतना से ट्रेड करते हैं तो आपको फ़ी कितना देना होगा, 0.18 USDT। लेवरेज क्या था, लेवरेज आपको दिख जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है लेवरेज 1:200 का। मैं फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए दिख रहा है लेवरेज यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट से ट्रेड करता हूँ तो मेरा फ़ी लगने वाला है इतना, और ठीक है लेवरेज यहाँ पे यूज़ हो रहा है 1:400। और मार्जिन कितना चाहिए, मतलब कितना पैसा अकाउंट में होना चाहिए, तो 2.28 USDT, इतना अगर पैसा रहेगा तो ये ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ से भी आप, जैसे डेमो अकाउंट में क्यों कह रहा हूँ आपको बार बार क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ कितना अमाउंट रहेगा, कितना फ़ी देना पड़ेगा, कितना लेवरेज लेना पड़ेगा, इस सब आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कि हाँ मेरा कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। अभी मैं इसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा वीडियो में रहेंगे आगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ मैं आपको डेमो अकाउंट यूज़ करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अमाउंट को, वॉल्यूम को क्या करता हूँ, थोड़ा बढ़ाता हूँ। मैं 0.1 कर देता हूँ। 0.1 कर दिया तो देखिए फ़ी कितना लग रहा है, $1.8।
और यहाँ पे लेवरेज सेम है, बट यहाँ पे हमको कितना मार्जिन चाहिए, मतलब कितना अमाउंट चाहिए हमारे अकाउंट में, तो कम से कम 22.81 मतलब $23 चाहिए हमारे अकाउंट में, तब ये ट्रेड 0.1 से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर इसी को मैं 1 कर देता हूँ, मतलब एक लॉट कर देता हूँ, तो देखिए फ़ी कितना हो गया, $18। लेवरेज सेम है और मेरे अकाउंट में कम से कम कितना चाहिए, $228 चाहिए। 228.13 है तो इसको आप 12 है, इसको 229 मान लीजिए आप। तो इतना मतलब इतना अमाउंट चाहिए हमारे डेमो अकाउंट में, तब मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया लेवरेज। अब मैं अगर मैं लेवरेज को चेंज करता हूँ आपके सामने, तो देखिए 228 है ना, ये ऑटोमेटिक घट जाएगा। देखिए मैं इसको लेवरेज को चेंज करता हूँ। लेवरेज चेंज करने के लिए मैनेज अकाउंट, और फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा, मतलब 100 USDT का जो अकाउंट था यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके एडजस्ट लेवरेज पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, सीधे 500 पे कर दे रहा हूँ और मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेव कर दिया। अब मैं जाऊँगा सीधे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरा लेवरेज का जो ये है ना सेटिंग, वो अपडेट हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अमाउंट में वेट ए मिनट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1। अभी भी ये आई थिंक ये सेट नहीं हुआ है। हाँ लेवरेज तो सेट हो गया। मैं फिर से थोड़ा इसको और बढ़ाता हूँ, लेवरेज को और जस्टिफाई मतलब और बढ़ाता हूँ, अप्रॉक्स 1000 कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया और फिर से इस पर ट्रेड पे क्लिक किया, एक्सटर्नल पे गया, देखता हूँ क्या करता है। मुझको मतलब एक लॉट से ट्रेड करने के लिए अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। 0.1 बाय गैस से मैंने लेवरेज तो बढ़ा दिया है, 1000 कर दिया है, ठीक है। बट फिर भी ये मतलब इससे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। मिनिमम बोल रहा है कि आपको आपके अकाउंट में मिनिमम $228 चाहिए ही चाहिए, अगर आपको एक लॉट सेल करना है तो, या बाई करना है तो, ठीक है। ये मैक्सिमम 1:400 का ये लेवरेज ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोसीजर कि ये बाई सेल कैसे होता है। अब मैं क्या करता हूँ, लेवरेज को कम करके थोड़ा, और इसमें एक बाई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है।